हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेबरोइक डर्मेटाइटिस के बारे में। डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन का एक इन्फ्लेमेशन, और सेबरोइक का मतलब होता है सीबम युक्त। सीबम युक्त यानी कि डर्मेटाइटिस तो होगा, लेकिन ये गीला वाला होगा जिसमें सीबम या फिर आप कह सकते हो आपके बॉडी का ऑयल भी निकलता है बॉडी के अंदर से। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है, कैसे फैलता है, इसके लिए हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों सेबरोइक डर्मेटाइटिस के बारे में, तो ये एक प्रकार का स्किन का जनरल इन्फेक्शन होता है जिसमें मेनली आपका स्कल यानी सर का भाग और पोस्ट ईयर का पीछे का भाग, ठीक है, कानों के पीछे का भाग, और ज़्यादातर जो फ्लेक्सर सरफेस होती है बॉडी की वो अफेक्ट होती है। जिसमें फ्लेक्सर सरफेस में आप कह सकते हो कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपकी हड्डियाँ पास में आती हैं, ठीक है, जैसे आपकी कोहनी के पास में, जैसे आपके घुटनों के पास में। तो इन सारी मसल्स पे, इन सारी स्किन पे आपको सेबरोइक डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। मेनली जो इसका इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो फेस के ऊपर होता है। इसके कारण होता क्या है दोस्तों, तो इसमें स्कैली पैचेस बॉडी के ऊपर बन जाते हैं, स्किन इन्फ्लेमेटेड हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है और इस तरह की रेडनेस दिखाई पड़ती है। साथ में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यूजुअली ये कहाँ पे होता है, तो ये आप ऐसे समझो बॉडी के ऐसे एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ जो एरिया ऑयली होता है बॉडी में, जैसे जैसे नाक के पास के कोने हो गए, ईयर्स हो गया, ईयर के पीछे की चीज़ हो गई, ठीक है, और आईब्रो के पास में, आईलिट्स के पास में, और चेस्ट के ऊपर, कई बार बैक पे भी होता है, और जैसा कि फ्लैक्सर सरफेस मैंने आपको बताया उन सभी जगहों पर होता है, ठीक है। वैसे तो ये कॉन्टेजियस नहीं होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, लेकिन बड़ा इरिटेटिंग होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि इससे हेयर लॉस नहीं होता है बिल्कुल भी, यानी कि आपके सर में अगर होगा तो आपका हेयर लॉस नहीं होने वाला, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अब दोस्तों अगर मैं काजेस की बात करूँ तो अभी तक इसका कोई विशेष काज जो है वो देखा नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है कि मैलासेजिया नाम का एक ईस्ट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या फिर अपनी खुद की इम्यून सिस्टम की वजह से, आपकी इम्यूनिटी की वजह से ये जो समस्या है देखने को मिलती है सेबरोइक डर्मेटाइटिस की। साइन और सिम्टम्स लगभग हम लोग जान ही चुके हैं, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो आपकी खोपड़ी होती है, यानी कि हेड स्कैल्प होता है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में डैंड्रफ हो जाते हैं बालों के नीचे। इसके अलावा सीवियर कंडीशन में आपकी स्किन के ऊपर, सर के ऊपर भी कह सकते हैं कि रेडनेस आती है और कुछ स्क्रैची पैचेस दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कुछ उंड्स टाइप का दिखता है आपको। अच्छा, ये जो उंड है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, इस उंड से ऑयल निकलता रहता है। मतलब ये जो इस पैचेज होते हैं ना, ये गीले पैचेज होते हैं, ऐसा सूखे पैचेज नहीं होते, ऑयल जैसा कुछ निकलता रहता है, ठीक है, जैसा कि आपको इसमें बताया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेबरोइक डर्मेटाइटिस के बारे में, तो जैसा कि कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं कि ये आपके ग्रोइन एरियाज़ में हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, पीठ पे हो सकता है, अंडर आर्म यानी बगल में हो सकता है, और आपके इसके ऐसे स्किन जो फ्लेक्सर्स होते हैं, जैसे कि आपका घुटना हो गया, घुटने के अंदर की स्किन हो गई, और जो हाथों के जॉइंट्स होते हैं उसकी स्किन हो गई। तो ऐसी जगहों पर ये देखने को मिलता है। मेनली आपका फेस इससे अफेक्ट होता है। अब जैसा कि बताया आपको कि इससे पैचेस से जो ऑयली होते हैं, तो आप देखोगे जब इसको ना, तो इसके जो पैचेस है उसमें कुछ लिक्विड सा भरा होता है, वो फॉलिकुलर टाइप के होते हैं पैचेस, ठीक है, रेड कलर के होते हैं फॉलिकल्स उसमें, यानी उसमें कुछ जगह होती है और उसमें लिक्विड टाइप का भरा होता है, ठीक है, और वो एक्चुअली क्या है ना कि आपका ऑयल होता है बॉडी का, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोशन यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे आपको नहाने के लिए कीटोकोनाजोल से जो शैम्पू है ना, वो आपको यूज़ करना है। आप कोई भी कंपनी का लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कीटोकोनाजोल उसमें होना चाहिए। तो इसी से आपको बाल धोना है। इसके अलावा जितने भी पैचेज हैं उस पर आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन अप्लाई करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि
आपको जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा आप कायाविट एस लोशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट और सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप लगा सकते हैं इसके अलावा ऑइंटमेंट सैलिकेयर के अंदर भी सैलिसिलिक एसिड होता है और सैलिकेयर ऑइंटमेंट लोकली अप्लाई किया जाता है पैचेस के ऊपर। साथ में कौन सी टैबलेट लेनी है, तो टैबलेट एल्टोसिन यानी एरिथ्रोमाइसिन 500 mg आपको टैबलेट दी जाती है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को, यानी दिन में 2 गोली। इसके साथ में फ्लूकोनाजोल भी दिया जाता है दोस्तों। फ्लूकोनाजोल में फोरकान 150 टैबलेट आती है, सप्ताह में एक बार ये टैबलेट दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो ईस्ट है या जो दूसरे जीव हैं, यानी कि जैसे खास करके जो फंजाइज होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, वो जिससे नष्ट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एट्रैक्स टैबलेट दी जाती है। एट्रैक्स टैबलेट यानी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि ये मेनली डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। इसका और भी बहुत सारा काम होता है, ऐसा नहीं कि यही काम है, लेकिन मेनली ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्यों? तो यूज़ करते हैं हम लोग डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए, बाकी इसका यूज़ हम लोग एंजाइटी में भी किया करते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपको डेक्सामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन में से एक टैबलेट दी जाती है, चाहे वो डेक्सोना या वाइसोलोन 5 mg की टैबलेट आती है वो दी जाती है। और ये जो आपको टैबलेट दी जाती है सुबह शाम लेने के लिए दी जाती है। तो यानी ये इतनी टैबलेट और कुछ ऑइंटमेंट आपको दिया जाता है इस प्रकार की प्रॉब्लम में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेबरोइक डर्मेटाइटिस। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।